राधे राधे सभी को। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था आपको कि कुछ वनस्पति के द्वारा, जड़ों के द्वारा भी हम अपने घर में धन संपदा को स्थिर कर सकते हैं, ला सकते हैं। वैसे ही एक पेड़ होता है गूलर का पेड़, उसकी जड़ का भी चमत्कारिक प्रयोग होता है। अगर आप उसकी जड़ को अपने घर में ले आते हैं तो आपको चमत्कारिक प्रभाव देखने को मिलेंगे। आपको किस तरह उस जड़ को लाना है वो मैं आपको बता देती हूँ। पूर्णिमा से एक दिन पहले यानी कि 14 के दिन आप उस पेड़ के समक्ष जाइएगा। जिस तरह आप पंडित को बुलावा देते हैं अपने घर भोजन के लिए, उसी तरह आपको पेड़ के समक्ष हाथ जोड़कर कहना है कि कल मैं आपको लेने आऊंगा अपने घर ले जाने के लिए, और आपसे निवेदन है मेरे घर आकर धन संपदा आप मुझे प्रदान करें। और पूर्णिमा के दिन आप चले जाइए, बिना खाए पिए आपको जाना है, यानी कि मुंह झूठा करके मत जाइएगा। और पूर्णिमा के दिन जाकर आप गूलर की थोड़ी सी जड़ ले आइए तोड़कर। अभी ये ध्यान रखना है आपको कि चाकू का इस्तेमाल नहीं करना है। उसके लिए आपको वहीं पड़े किसी पत्थर से, टुकड़े से आप तोड़ सकते हैं, या उसको इसी तरह जो है खींच खाच के आप तोड़ सकते हैं। क्योंकि इन जड़ों में देवताओं का वास होता है, तो आप चाकू का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जड़ उसकी जितनी लंबी आप लाएं, उसको कोई माप नहीं है, आप उसे फोल्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर बरगद की तरह होती है। तो उसकी जड़ ले आइए। और आपको क्या करना है, घर पर आकर उनको यथा स्थान पूजा स्थल में रखिए। वहां पर जैसे आप आसन पर रखते हैं उस तरीके से गंगा जल से स्नान कराइए। और स्नान कराने के बाद रोली से चावल के साथ में आप उनका टीका करिए, जैसे सबका टीका किया जाता है। और आपको उनको उसके ऊपर लाल कपड़े में बांधना है। उससे पहले आपको क्या करना है, पान का भोग लगाना है। उस जड़ को पान का भोग लगाना है। एक लाल कपड़े पर जड़ को रखिएगा, रोली चावल लगाइएगा और पान का भोग लगाइएगा। जो भी आपके घर में गुड़ या कुछ शक्कर इस्तेमाल में हो वो रख दीजिएगा। आपको लाल कपड़े पे ही उस जड़ को रखे देना है। कपड़ा ऐसा लेना जिसमें आप उसको बांध सकें, उतना ही लेना है। अब आप क्या करेंगे कि और पान का भोग लगा दीजिए। उसके बाद कलावा चढ़ा दीजिए। अब आप उस जड़ को भोग के बाद में, जैसे आपने सुबह किया है तो शाम को बांध लीजिए, ठीक है। शाम को किया है तो दूसरे दिन यथा जगह पर रखी रहने दीजिए। उसको फिर उसी कपड़े में लपेट कर पूर्णिमा के दिन ही, जैसे सुबह या दोपहर में ले आए तो शाम को उसी कपड़े में लपेटकर ऊपर से लावा लपेटकर पूजा स्थल में रख दीजिए। चाहे तो आप अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर तिजोरी में रख रहे हैं तो प्रतिदिन उसको धूप दिखाना अनिवार्य है। अन्यथा पूजा के स्थल में रख रखिए आपने, बहुत अच्छी बात है। आप देखेंगे कि इसको रखने से आपके जीवन में जो गरीबी है वो दूर हो जाएगी, और धीरे धीरे आपको धन आगमन के नए नए रास्ते खुल जाएंगे आपके साथ। यानी कि कुछ ना कुछ रोजगार आपको मिलता रहेगा, आपके यहाँ पे दरिद्रता नहीं रहेगी। यानी कि धन का आगमन किसी न किसी जरिए से आपके यहाँ होता रहेगा। ये बहुत ही चमत्कारी प्रभाव है, और ऐसा नहीं कितने ही सालों आप इस जड़ को रख सकते हैं। जब भी तीज त्योहार हो कोई, फिर से उसकी थोड़ा पूजा कर दीजिए, भोग लगा दीजिए जब कभी। अन्यथा आप ऐसे उसको एज इट इज रखे रह दीजिए। धूप दीप आपको रोजाना उसको दिखाना है। तो ये थी आपकी गूलर की जड़। इस प्रयोग को करिएगा। आगे की अगली वीडियो में आपको दूसरी जड़ के विषय में बताऊंगी। उससे पहले आपसे मेरा निवेदन होगा कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको अगली जानकारी उचित समय पर मिल सके। और जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए।